नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस बेहद खास और सोच बदल देने वाली ऑडियो बुक सीरीज में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में बात तो सब करते हैं, लेकिन इसे गहराई से समझने वाले बहुत कम लोग हैं। हम बात कर रहे हैं द आर्ट ऑफ सिडक्शन, यानी आकर्षण और प्रभाव की गुप्त कला के बारे में। अक्सर जब हम आकर्षण शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सुंदर चेहरे, महंगे कपड़े या रोमांटिक रिश्तों का ख्याल आता है। लेकिन रुकिए, यह इस कला का बहुत ही छोटा हिस्सा है। असल में आकर्षण एक ऐसी मनोवैज्ञानिक शक्ति, साइकोलॉजिकल पावर है जो युद्ध जीत सकती है, बड़े बड़े व्यापारिक सौदे करवा सकती है और यहाँ तक कि इतिहास की दिशा बदल सकती है। जरा सोचिए, क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी सुंदरता से ज्यादा अपनी बातचीत और अपनी जादुई आवाज के लिए जानी जाती थी। उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को अपने वश में कर लिया था। कैसे? क्या यह सिर्फ जादू था? नहीं, यह एक सोची समझी कला थी। इसी तरह कैसानोवा, जिसका नाम आज आकर्षण का पर्याय बन चुका है, वह कोई राजकुमार नहीं था, लेकिन वह जिस भी महफिल में जाता था लोग उसके दीवाने हो जाते थे। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि सामने वाले के मन के खालीपन को कैसे भरना है। सरल शब्दों में कहें तो आकर्षण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जहां आप सामने वाले की इच्छाओं, उसकी कमियों और उसकी भावनाओं को इतनी गहराई से समझते हैं कि उसे लगने लगता है कि आप ही वह इंसान हैं जिसकी उसे तलाश थी। यह किसी के दिमाग में एक भ्रम या एक खूबसूरत सपना पैदा करने जैसा है। हम सभी के भीतर एक खालीपन होता है। कोई प्यार चाहता है, कोई सम्मान चाहता है, तो कोई रोमांच। आकर्षण की कला बस यह है कि आप उस खालीपन को पहचानें और सामने वाले को यह एहसास दिलाएं कि आपके पास वह सब कुछ है जो उसे चाहिए। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है। चाहे आप एक इंटरव्यू में बैठे हों, किसी बिजनेस मीटिंग में हों, राजनीति के मैदान में हों या अपने निजी रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हों, आपकी काबिलियत से ज्यादा इस बात का महत्व होता है कि आप लोगों पर अपना कैसा प्रभाव छोड़ते हैं। जो लोग इस कला को नहीं जानते वे अक्सर मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें वह पहचान या वह सफलता नहीं मिलती जिसके वे हकदार हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग आकर्षण के मनोविज्ञान को समझते हैं, उनके लिए बंद दरवाजे भी खुद ब खुद खुल जाते हैं। लोग उनकी बात सुनना चाहते हैं, लोग उनके साथ रहना चाहते हैं और लोग उनकी मदद करना चाहते हैं। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। कई लोग इसे मैनिपुलेशन या धोखा समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह दूसरों को समझने की एक गहरी संवेदना है। जब आप किसी को समझते हैं और उसे वह खुशी देते हैं जिसकी उसे तलाश है, तो यह एक खूबसूरत जुड़ाव बन जाता है। इसे सही नियत के साथ इस्तेमाल करना ही इस कला की असली जीत है। इस पूरी सीरीज के दौरान हम रॉबर्ट ग्रीन की गहरी रिसर्च और इतिहास के महान किरदारों के अनुभवों से सीखेंगे। हम समझेंगे कि आकर्षण का कोई एक तरीका नहीं होता। हर इंसान अलग होता है और हर किसी का अपना एक आकर्षक व्यक्तित्व होता है। इस सीरीज के अंत तक आप न केवल दूसरों को पढ़ना सीख जाएंगे, बल्कि आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपके भीतर कौन सा जादुई गुण छिपा है जिसे निखार कर आप दुनिया को अपना दीवाना बना सकते हैं। तो चलिए, खुद को एक रोमांचक सफर के लिए तैयार कर लीजिए। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप एक ऐसे इंसान बनने जा रहे हैं जिसका प्रभाव लोग चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। चलिए, बिना देर किए जानते हैं उन 9 जादुई व्यक्तित्वों के बारे में जिनमें से कोई एक आपके अंदर भी छिपा हो सकता है। पहला प्रकार है द सायरन। यह एक ऐसी महिला होती है जिसके पास सम्मोहन की शक्ति है। वह सिर्फ सुंदर नहीं होती, वह एक नशा होती है। उसकी आवाज में एक ठहराव होता है, उसकी चाल में एक लय होती है। जैसे मर्लिन मुनरो जब वह कमरे में दाखिल होती थी तो सभी की नजरें उन पर टिक जाती थी। लेकिन उनकी खासियत सिर्फ खूबसूरती नहीं थी, वह अपनी आवाज को नरम और कोमल बनाती थी, अपनी बॉडी लैंग्वेज से वल्नरेबिलिटी दिखाती थी और हर पुरुष को लगता था कि वह उनके साथ खास है। क्लियोपेट्रा भी सायरन थी। कहा जाता है कि वह असाधारण रूप से सुंदर नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज, उनका तरीका, उनका रहस्यमय अंदाज दुनिया के सबसे शक्तिशाली पुरुषों को अपनी ओर खींच लेता था। सायरन का जादू यह है
कि वो पुरुष को उसकी बोरियत भरी जिंदगी से निकालकर एक जादुई दुनिया में ले जाती है। दूसरा प्रकार है द रेक। यह वह पुरुष है जो किसी महिला के लिए पूरी तरह पागल हो सकता है। उसकी खासियत यह है कि जब वह किसी महिला बात करेगा तो उस महिला को ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया में उसके सिवा उसके लिए कोई और है ही नहीं। कैसानोवा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। उनकी आत्मकथा पढ़ें तो पता चलता है कि वे हर महिला के साथ पूरी तरह से मौजूद रहते थे। जब वे किसी से बात करते थे तो ऐसा लगता था कि दुनिया में बस वही दो लोग हैं। वे खतरे उठाने से नहीं डरते थे, समाज की परवाह नहीं करते थे। एक और आधुनिक उदाहरण है वॉरेन बीटी। हॉलीवुड में मशहूर थे कि जब वे किसी महिला पर ध्यान देते थे तो वह इतना तीव्र होता था कि महिला सम्मोहित हो जाती थी। तीसरा प्रकार है द आइडियल लवर। ये लोग आपकी हर इच्छा, हर सपने को समझते हैं और उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। वे गहराई से ध्यान देते हैं, आप क्या कहते हैं, क्या पसंद करते हैं, किस चीज की कमी महसूस करते हैं, और फिर वे खुद को उसी तरह ढाल लेते हैं। रुडोल्फ वैलेंटिनो 1920 के दशक के फिल्म स्टार इसका बेहतरीन उदाहरण है। फिल्मों में वे ऐसे किरदार निभाते थे जो महिलाओं की हर कल्पना को जीवंत करते थे। रहस्यमय, रोमांटिक, समर्पित। असल जिंदगी में भी वे महिलाओं से उनके सपनों के बारे में पूछते थे और फिर वैसे ही व्यवहार करते थे। आज के युग में कोई व्यक्ति जो आपकी छोटी छोटी बातों को याद रखे, आपकी पसंद का खाना, आपका पसंदीदा गाना और आपकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करे, वही आइडियल लवर है। चौथा प्रकार है दी डैंडी। डैंडी पुरुष और स्त्री गुणों का अनोखा मिश्रण होते हैं। वे पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को तोड़ते हैं और अपनी अलग पहचान बनाते हैं। उनकी अप्रत्याशितता और विशिष्टता ही उनका आकर्षण है। डेविड बोवी इसका शानदार उदाहरण है। उनका रूप, उनकी पोशाक, उनका व्यक्तित्व सब कुछ अलग था। वे कभी पूरी तरह पुरुष नहीं लगते थे, कभी पूरी तरह स्त्री नहीं, और यही रहस्य लोगों को आकर्षित करता था। प्रिंस भी ऐसे ही थे। आज के युग में कोई व्यक्ति जो फैशन, सोच और व्यवहार में पूरी तरह अलग हो, जो किसी खांचे में फिट ना हो, वही डैंडी है। पांचवा प्रकार है द नेचुरल। इनमें बच्चों जैसी मासूमियत और स्वतः स्फूर्तता होती है। वे बिल्कुल सहज होते हैं, कोई दिखावा नहीं करते। उनकी सरलता और खुलापन ही उनका आकर्षण है। चार्ली चैपलिन इसका उदाहरण है। उनके किरदार में बच्चों जैसी मासूमियत थी, खेलने की भावना थी। लोग उनसे प्यार करते थे क्योंकि उनमें कोई बुराई नहीं दिखती थी। आज के युग में भी जो लोग पूरी तरह ऑथेंटिक हैं, जो सहजता से हंसते हैं, खेलते हैं, जीवन को आसानी से लेते हैं, वे नेचुरल हैं। एम्मा स्टोन या जेनिफर लॉरेंस जैसी हॉलीवुड अभिनेत्रियां इसका आधुनिक उदाहरण है। वे इंटरव्यू में बिल्कुल सहज और खुली रहती हैं। छठा प्रकार है द कोक्वेट। ये सबसे चालाक प्रकार है। कोक्वेट आपको पास बुलाते हैं, फिर दूर हो जाते हैं। वे गर्म और ठंडे व्यवहार के बीच झूलते रहते हैं। यह अनिश्चितता एक मानसिक तनाव पैदा करती है जो बेहद आकर्षक होती है। नेपोलियन की पत्नी जोसेफीन इसका क्लासिक उदाहरण है। नेपोलियन उनसे पागलों की तरह प्यार करते थे, लेकिन जोसेफीन कभी पूरी तरह उपलब्ध नहीं थी। वे कभी प्यार दिखाती, कभी दूर हो जाती। नेपोलियन के पत्र पढ़ें तो पता चलता है कि वे हमेशा उनके पीछे भागते रहते थे। आज के समय में जो लोग हमेशा उपलब्ध नहीं होते, जो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हैं, जो कभी करीब आते हैं कभी दूर, वे कोक्वेट हैं। सातवां प्रकार है द चार्मर। चार्मर आपको पूरी तरह सहज और खुश महसूस कराते हैं। वे कभी धमकी नहीं देते, कभी असहज नहीं करते। उनके साथ रहना सुखद अनुभव होता है। वे आपकी हर बात सुनते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और आपकी असुरक्षाओं को दूर करते हैं। बेंजामिन डिज़रायली, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इसका उदाहरण है। उनके बारे में कहा जाता था कि जब आप उनसे मिलते थे तो वे आपको ऐसा महसूस कराते थे कि आप दुनिया के सबसे दिलचस्प व्यक्ति हैं। वे हमेशा सकारात्मक रहते थे, हमेशा सुखद। क्वीन विक्टोरिया उनसे बहुत प्रभावित थी। आज के समय में वो लोग जो हमेशा मुस्कुराते हैं, जो दूसरों को अच्छा महसूस कराते हैं, जो कभी नकारात्मक नहीं होते, वे चार्मर हैं। आठवां प्रकार है द करिश्माई।
ये लोग किसी बड़े उद्देश्य, किसी दृष्टि के लिए जीते हैं। उनका आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास इतना मजबूत होता है कि लोग खुद ब खुद उनकी ओर खींचे चले आते हैं। लोग उनके मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। महात्मा गांधी इसका शक्तिशाली उदाहरण है। उनका व्यक्तित्व, उनकी सादगी, उनका विश्वास, सब कुछ इतना मजबूत था कि लाखों लोग उनके पीछे चल पड़े। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, ये सभी करिश्माई व्यक्तित्व थे। आज के समय में स्टीव जॉब्स या एलोन मस्क जैसे लोग जो एक बड़े विजन के साथ जीते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं, वे करिश्माई हैं। 9वां और आखिरी प्रकार है द स्टार। स्टार एक कल्पना की दुनिया बनाते हैं। वे दूर रहते हैं, रहस्यमय रहते हैं। लोग उनमें वो सब देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। स्टार की असली जिंदगी का पता नहीं चलता, बस एक चमकदार छवि दिखती है। ग्रेटा गार्बो, पुरानी हॉलीवुड की अभिनेत्री, इसका परफेक्ट उदाहरण है। वे मीडिया से दूर रहती थी, कभी इंटरव्यू नहीं देती थी। उनका फेमस वाक्य था, आई वॉन्ट टू बी अलोन, मैं अकेला रहना चाहती हूं। यही रहस्य उन्हें और भी आकर्षक बनाता था। आज के समय में बेयोंसे ऐसी हैं, वे बहुत कम इंटरव्यू देती हैं, अपनी निजी जिंदगी को पूरी तरह छुपाती हैं। यही दूरी उन्हें स्टार बनाती है। तो दोस्तों, ये थे 9 प्रकार के आकर्षक व्यक्तित्व। ध्यान दीजिए, आप किसी एक प्रकार में पूरी तरह फिट नहीं होंगे। ज्यादातर सफल लोग कई गुणों को मिलाते हैं। और यह भी याद रखिए कि ये सिर्फ रोमांटिक रिश्तों के लिए नहीं है, ये किसी भी तरह के मानवीय संबंध में काम आते हैं। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्रक्रिया के पहले चरण के बारे में, सही व्यक्ति चुनना और सुरक्षा की झूठी भावना पैदा करना। यह याद रखिए, यह हेर फेर नहीं है जब यह नैतिक सीमाओं के अंदर इस्तेमाल हो। यह दूसरों को समझने और सच्चे जुड़ाव बनाने की कला है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो अगले एपिसोड के लिए बने रहिए। धन्यवाद।